यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहां कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों में भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जिनकी उम्र अब 50 वर्ष की हो गई है। उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों से चलाते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वे आसपास गांवों में जाकर भिक्षा में अनाज मांग कर लाते, फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने में अपने पिता की मदद करते, पर परिवार की हालात यहाँ तक खराब हो गई कि छठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का भी काम करना पड़ता। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहाँ उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और सिर्फ 2 वक्त ही भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। इससे वो भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वो पूजा, शादी और समारोहों में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता। परिणाम स्वरूप वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से अपनी मां और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पर उन्होंने यह दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में भी वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, और इसी के साथ वे निकल पड़े आजीविका कमाने की एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से, सिर्फ 600 रु के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में। पर उनकी कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार कुछ खुद का करने का भी सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों और सूटकेसों के कवर सिलने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें 30,000 रुपयों का घाटा हुआ। उनके जीवन ने तब जाकर एक करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला लिया। पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपने शादी को अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया जब गाड़ी में धक्का लगा देने की वजह से उन्हें अपनी पहली ड्राइवर की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका दिया और बदले में रेणुका ने बिना पैसे के ही उनके लिए गाड़ी चलाई, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वे दिन भर काम करते और रात भर जागकर गाड़ी को चलाने का अभ्यास करते। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूंगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर रहूंगा। वो अपने यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती ही गई। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल से लाशों को उनके घरों तक भी पहुंचाते थे। वे कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के 2 छोर ही तो हैं, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को जाने न दें। पहले तो वे 4 वर्षों तक एक ट्रेवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे उस ट्रेवल कंपनी को छोड़कर वे एक दूसरी ट्रेवल कंपनी में गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों से उन्हें डॉलर में टिप मिलती थी। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते और अपनी पत्नी के पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में आगे जाकर वे मैनेजर बने। उनकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी। इसलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिसके सिर्फ 1.5 वर्ष बाद एक और कार ली। रेणुका और उनकी पत्नी आराध्य ने अपनी पहली कार खरीदी। इस कार की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा, अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रेवल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है। कहते हैं न कि किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका साथ हुआ जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है। सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपयों में खरीद ली,
जिसके लिए उन्हें अपने सभी कारों को बेचना पड़ा। उन्होंने बोला, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहां से कहां लेकर आ गया। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। उनके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। सबसे पहले अमेज़न इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया। धीरे धीरे उनके कई और नामी गिरामी ग्राहक बन गए, जैसे वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की ओर उनके कदम बढ़ते ही गए, पर उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबेर के आने से बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज्यादा कारें चलती है। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद है, जिसके बाद वो आईपीओ की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता था कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था और जिसके पास खुद का 1 रुपया नहीं था, वह आज 30 करोड़ की कंपनी का मालिक है।